सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। काफ़ी दिनों से माहरंग बलोच साहिबा जो लॉन्ग मार्च लेके चली हैं बलूचिस्तान से, उनकी वीडियो देख रहा हूँ और यार मैं मजबूर हो गया हूँ कि इस पे कुछ चंद बातें करूँ। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं क्योंकि वो सच्चाई पे मबनी होती हैं। माहरंग बलोच साहिबा, मुझे पता है आपके लापता अफराद कहाँ हैं। मुझे पता है कि जो जिनको अलग कर दिया गया उनकी नाशें कहाँ हैं। आप कहते हैं ना कि हमें कब्रें दिखा दो, हमारे लापता अफराद जो हैं उनको सामने ले आओ। मैं आज आपको बताने लगा हूं कि वो कहाँ पे हैं। बड़ी आसानी से आप देख सकती हैं, बड़ी आसानी से आप वहां तक पहुंच सकती हैं। नाज़रीन, एक बहुत छोटा सा वाकया ये बयान करने के बाद आपको मेरी बात की समझ जो है ना वो बड़ी आसानी से आ जाएगी। मेरा एक भतीजा लगता है, मेरे ताया का पोता है। ताया अच्छी खासी जायदाद छोड़ के मरे थे, तो उनका पोता था। वो मेरे पास एक दफ़ा आया, उसने कहा कि चाचू मैं छोटा सा था तो हमारे पास अपना घर था, अपनी गाड़ियाँ थी, सारा कुछ था। अब हम किराए के मकान में रहते हैं और मेरा बाप जो है वह कहीं मुलाजमत करता है। मैं घर वालों से पूछता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो हमारी जायदाद गई कहाँ पे है। आपको कुछ पता है कि हमारी जायदाद कहाँ है? मैंने कहा पता है। कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा कि बेटा, अगर तुझे ये याद है कि तुम्हारी इतनी जायदाद थी तो उन्हीं दिनों में, उन्हीं अयाम में अगर याद करो या गौर करो कि आप लोगों के को बहुत क्लोज और बहुत करीबी जिनका आपके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था और उनके पास उस वक्त ज़ाती मकान नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन आपके यहाँ वो बहुत ज़्यादा आया करते थे और आज उनके पास ज़ाती घर भी है और गाड़ियाँ भी हैं। अगर कोई ऐसे फ़र्द हैं तो वो घर और गाड़ियाँ आपकी हैं। तो आगे से कहने लगा वो तो मेरे मामू हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा वो किराए के मकान में रहते थे, कुछ नहीं था, आज उनके पास गाड़ियाँ भी हैं और उनके पास मकान है। मैंने कहा बेटा फिर किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। माहरंग बलोच साहिबा, आपकी बलोच धरती से कौन सी ऐसी चीज पैदा हो गई आपके मुताबिक? देखो, मैं किसी चीज़ का आईनी शाहिद नहीं हूँ, जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक बात ना हो तो मैं नहीं करता, लेकिन मैंने सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ और जो आपसे सुनी है, आपके बाकी साथियों से सुनी है, दूसरे फ्री का मौक़िफ़ सुना, तो उस पर मैं बात करने लगा हूँ। और जितना मैं बलूचिस्तान को जानता हूँ कि वो बड़े खुले दिल के लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं और आपकी उस धरती में क्या था कि वहां से कोई फर्द ऐसे उठे और इतनी बुलंदियों तक पहुंच जाएं। और ऐसी वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी उनके पास जो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के और सिंध में नहीं थी? मोहतरमा, अगर बलूचिस्तान की धरती से कोई उठ के बुलंदियों पे गया है तो आप उस धरती से लेके उसकी बुलंदी तक निगाह दौड़ाएं। बलोच धरती से लेके उसकी बुलंदी तक एक सीढ़ी आपको नजर आएगी और उस सीढ़ी के जितने स्टेप होंगे उन स्टेप्स को गौर से देखना। एक नाश एक लापता, एक नाश एक लापता वो होगा और उतने होंगे जितनी बुलंदी पे वो होगा। अब ये ढूंढना तुमने है कि तेरी धरती से कौन कौन उठ के बुलंदियों को छू गया और जो बुलंदियों पे चले गए हैं उनकी बुलंदियों के नीचे जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों में आपके लापता है और आपकी नाशें हैं। जी माहरंग बलोच बेटा, आप मेरी बेटी हो। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि तुझे देखते हुए मेरे क्या एहसासात होते हैं और मेरी फीलिंग क्या होती है, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुझे सच बताने लगा हूँ। जो बता रहा हूँ मैं आगे चंद सेकंड में मजीद इसकी वजाहत कर देता हूँ
जब कोई मुकाबले होते हैं तो फर्स्ट इनाम गोल्ड मेडल होता है, सोने का तमगा, फिर चांदी का, फिर कांसी का, फिर सिल्वर का। जहां मेरा बेटा तुम आके बैठी हो ना, यहां कोई तमगा नहीं है। सारे गोल्ड मेडल इस वक्त बलूचिस्तान के पास हैं। सारी बुलंदियां बलूचिस्तान के पास हैं। हम नहीं अपने बंदे लापता करवा सके, हम नहीं लाशें ले सके, इसलिए हम बस्ती में चले गए। गोल्ड मेडल इस वक्त बलूचिस्तान के पास है, ये चांदी वाला तमगा सिंध के पास है, पीछे कुछ सिल्वर सुल्वर रह जाता है, ये केपीके और पंजाब वालों के पास है। अगर तुमने कुछ करना है तो ये करो, पूरी बलोच अवाम निकलो, सारे के सारे निकलो, अपनी ज़हनी गुलामी सबसे पहले दूर करो। मैं वहां की फजाओं में फिरा हूं, मैंने पैदल वहां बड़े बड़े लंबे सफर किए हैं तबलीगी जमात के साथ। मैं वहां के माहौल से, वहां की सोच से वाकिफ हूं। उनके दिलों में, उनके जहनों में आज भी वडेरे, आज भी सरदार बसते हैं। इनके खुदा वही हैं, इनके बुत वही हैं, और वो बुत चंद लाशें देके, चंद नामालूम को लापता करवा के आजाद हासिल कर लेते हैं। और उनके बदले में एक और मैं मिसाल तुझे दूं, जनरल मुशर्रफ ने कितने लोग अमेरिका के हवाले पाकिस्तान से पकड़ के किए थे जिनके इवज पैसे लिए थे, वो सारे रहा हो के आए हैं, इंटेरोगेशन में बेगुनाह हुए हैं। 99% बेगुनाह हुए हैं उन जालिमों से जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन ने उनको बेगुनाह करके वापस भेजा है। अगर वो टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, अमेरिका ने क्यों छोड़ा? उनको टेररिस्ट दहशतगर्द भी हमने बनाया, उन पे हेड मनियां भी हमने मुकर्रर करवाई और वो वसूल कर ली। ये पुराने दौर में ठग होते थे जो पीतल को, तांबे को सोना बना के वो ठग करके, फ्रॉड करके वो किसी से ले लेते थे। एक सराइकी का शेर है, दरअसल मरेंदे अपने ने एवं बड़ तकदीर दे ना वेंदे, कि वो कहता है शायर, हकीकत में अपने मरवाते हैं और नाम तकदीर का बन जाता है। तुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तुम्हारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। अगर करना है तो उनके दरवाजों पे जाओ, उनके महलात में जाओ, उनके किलों में जाओ, उनका गिराव करो, उनसे कहो जिन बुलंदियों पे तुम बैठे हो उन बुलंदियों से नीचे आओ, ताकि तुम्हारी बुलंदी के और हमारे दरमियान जो सीढ़ी बनी हुई है हमारे लापता और नाचों की, वो हम अपने घरों में ले जा सके। इस तरीके से ये सीढ़ी आप लोगों के घरों तक आ सकती है जब तक तुम्हारे हाथ अपने सरदारों के गिरोहबंदों तक नहीं जाएंगे, उनको कटोरों में नहीं लाओगे। फिल्मों में देखा है विलन बहुत बड़ी ताकत होता है, एंड क्या होता है? एंड पे हीरो आम पब्लिक में ला के उसके मुंह से कबाले जुर्म करवाता है। ऐसे कबाले जुर्म तुम्हें करवाना होगा। यहां जहां बैठी हो मेरी बेटी, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।